Students, again we will do the numericals. Calculate the effective resistance between points P and Q of the network as shown below. ये हमें नेटवर्क दिया है, पॉइंट P एंड Q के बीच में हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब हमने इसको देखना है भाई, इस सर्किट डायग्राम को देखो। यहाँ से वायर आई, यहाँ रेजिस्टेंस लग गया 4 ओम का, ये यहाँ तक आई वायर, यहाँ से इसके 2 पाथ्स हो गए, एक नीचे को एक इस साइड को चला गया, ठीक है। फिर यही वायर इधर सीरीज़ में आ गई, ठीक है। यहाँ से ये आया रेजिस्टेंस, ये वायर आई आगे, एक रास्ता इधर को चला गया, एक इधर को चला गया, ठीक है। फिर यही वायर जो है यहाँ डायरेक्ट इसके साथ जोड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए, इस डायग्राम को देखा जाए तो हमें क्लियर हो रहा है R5 और R6 क्या है, दोनों सीरीज़ में, ठीक है। पैरेलल में चीज़ कब होती है, जब क्या है, 2 पाथ हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे R5 एंड R6 दोनों आपस में क्या है, सीरीज़ में है। हम पहले इनको सॉल्व करेंगे। सिंस R5 एंड R6 आर इन सीरीज, सो नेट रेजिस्टेंस डायरेक्ट सम सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस का, सो दिस बिकम 4 ओम प्लस 2 ओम, दैट बिकम 6 ओम। मैंने इसको R5 6 लिख दिया, नेट रिजल्टेंट, ठीक है। अब ये R5 R6 सीरीज़ में, इनका नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 6 ओम, यहाँ पे हो जाएगा, ये 6 ओम का आ गया। ये दोनों आपस में क्या हो गए, R4 और R5 6 आपस में किस में आ गए, पैरेलल में। नाउ R5 6 इसका जो रिज़ल्ट आया 6 ओम एंड R4 दे आर इन पैरेलल। पैरेलल में रेजिस्टेंसेस का क्या होता है, रेसिप्रोकल सम। सो दिस बिकम, अब हम इसको सारे को सॉल्व करें, इतने इतने नेट को, दिस बिकम R4 5 6 इज इक्वल टू 1/R4 प्लस 1/R5 6, वैल्यू पुट की, दिस बिकम 2 ओम। अब ये सारा हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2 ओम। R4 5 6 का नेट रिजल्टेंट कितना आ गया, 2 ओम। अब ये R4 5 6 और R3 आपस में क्या आ जाएंगे, सीरीज़ में, एक ही वायर आ रही है, ठीक है, एक ही रास्ते में दोनों जुड़े हुए, ठीक है। सो R4 5 6 एंड R3 आर इन सीरीज़, ये 3 सीरीज़ में आ गया। इसका क्या बच्चे रिजल्ट आया हमारा, दिस वन इज R4 5 6 का 2 ओम प्लस ये R कितना है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 4 ओम। R3 कितना है हमारे पास, 4 ओम। सो दिस बिकम 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6। अब 6 ओम में ये सारा आ गया, ये वाला और ये वाला, ये यहाँ पे पैरेलल में, दोनों आपस में पैरेलल में होंगे। सो R3 4 5 6 एंड R2 आर इन पैरेलल। पैरेलल में रिजल्ट निकाला, रेसिप्रोकल सम होता है रेजिस्टेंसेस का, दिस बिकम 2 ओम। अब ये 2 ओम यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो गए, सीरीज़ में। R1 एंड R2 3 4 5 6 आर इन सीरीज, सो द नेट रिजल्ट बिकम R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 3 4 5 6 दैट इज इक्वल टू 6 ओम। बच्चे सिर्फ यही ध्यान रखना है, जैसे ये वायर है, इस वायर के साथ एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा, एक ऐसे लगा, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज़ में। अगर यहीं पे इस वायर के यहाँ पे देखो, ये सीरीज़ में, अब पैरेलल में कैसे होगा, अगर इसके इधर भी लग गया, ये रेजिस्टेंस के 2 रास्ते हो गए, आधा रेजिस्टेंस इधर को आ गया, आधा इस साइड को चला गया, तो ये क्या होंगे आपस में पैरेलल में। अगर यही रेजिस्टेंसेस ये आया, ये रेजिस्टेंसेस इधर इसके साथ भी जुड़ गया अगले रेजिस्टेंस के साथ, तो ये क्या होंगे, सीरीज़ में, ठीक है। अगर 2 रास्ते बन गए तो वो क्या होते हैं आपस में, रेजिस्टेंसेस पैरेलल में, ठीक है। इसके रिलेटेड आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। जितने भी आप करोगे, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट इज ए वायर with an area of cross section as 10 millimeter square has a resistance of 5 ohm when a potential difference across its end is 25 volt. Calculate the drift velocity of electrons. Number density दी है हमें 5 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 10 मिलीमीटर्स के, इसके मीटर बनाए, दिस बिकम 10 × 10⁻6 मीटर्स के, ठीक है। आपको पता है 1 मिलीमीटर है, यहाँ 2 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। रेजिस्टेंस R कितना है, 5 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, V की वैल्यू दी है, दैट इज इक्वल टू 25 ओम।
25 वोल्ट। नंबर डेंसिटी डी है, उसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻20। अब मुझे पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, मुझे फार्मूला पता है I इज इक्वल टू NEAVD, ठीक है, करंट के साथ। मुझे R भी दिया, V भी दिया, वहाँ से मैं I निकाल लूँगी, ठीक है। V हमें पता है V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ है। I क्या आ जाएगा V/R। मैंने वैल्यू पुट की, V की वैल्यू कितनी है 25, R की कितनी है 5, दिस बिकम 5 एम्पियर, हमारा क्या आ गया करंट, ठीक है। मैंने फार्मूला लगाया, वी नो सिंस I इज इक्वल टू NEAVD, VD इज इक्वल टू I/NEA, I निकाल लिया, N पता है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। A पता है, A हमने निकाला है 10 × 10, ये मैंने सॉल्व किया, ये आ गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आंसर, ठीक है। अगला थर्ड न्यूमेरिकल, जैसे मैंने आपको करवाया P एंड Q, पीछे न्यूमेरिकल कराया, सेम न्यूमेरिकल ये है। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। इस पॉइंट के अराउंड आपने इन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, फिर A और C पॉइंट के। जैसे बच्चे मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल कराया वैसे ही ये सेम होगा, तो आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो। थैंक यू वेरी मच।